राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। भगवान के प्रेमियों को कैसा होना चाहिए, कितना सहनशील होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जितनी आपकी सहन करने की क्षमता है भगवान उससे कहीं और ज़्यादा बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रेमियों को इतनी क्षमता देता है, इतना सक्षम बना देता है कि उनको आंधी तूफानों का फिर असर नहीं होता है। उनका स्मरण, उनका विश्वास इतना अडिग हो जाता है कि अपने प्रभु के प्रति इतना प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है कि और कुछ दिखता ही नहीं है। शायद ये भी वजह है कि उनका विश्वास इतना पक्का है कि वो हर हाल में ये जानते हैं कि भगवान उनके साथ हैं, तो वो कभी न तो गलत कर सकते हैं, ना गलत उनके साथ हो सकता है। तो जो भगवान को साथ लेके चलते हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। जल्दबाजी में कभी भी कोई कार्य नहीं होता है। हम रोटियां भी बनाते हैं तो उसको भी सीखने का टाइम देते हैं। अगर हम कच्ची रोटियां निकालेंगे तो वो भी खाने के लायक नहीं रहती। और ये तो भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलने का एक ऐसा रास्ता है जो अगर सोचा जाए, जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो तर्की लोग होते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही कठिन है, लेकिन जो प्रेमी लोग हैं उनके लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ प्रेम दिखता है, उन्हें सिर्फ आश्रय दिखता है कि हम भगवान के आश्रित हैं। और जब हम भगवान के आश्रित हैं तो हमारे साथ गलत हो ही नहीं सकता। हर मुश्किल रास्ता आसान हो जाता है। तो हमें अगर भगवान की भक्ति करनी है, भगवान से प्रेम करना है, तो एक बहू की कथा के माध्यम से, कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि हमारे अंदर धैर्य होगा तो क्या होगा और जल्दबाजी होगी तो क्या होगा। एक लड़की बहुत पैसे वाले की, सेठ की लड़की थी, और जब उसकी शादी हुई तो पैसा, जब हम शादी होती है, हमारी शादी होती है, तो उधर हमारा पैसा नहीं, हमारा व्यवहार काम आता है। लेकिन पैसे के कारण, ज़्यादा पैसे के कारण उसको कोई सभ्यता सिखाई नहीं गई थी। उसको पता ही नहीं था कि प्रेम क्या होता है, बोलना क्या होता है, समझना क्या होता है, किसके आगे हमें कैसे बोलना चाहिए, और ये सारी चीज़ों से अनजान थी वो। तो जैसे उसकी शादी हुई और अपने ससुराल गई तो उसको लगा कि जैसे हमारा पूरा राज्य अपने घर में था, ऐसे ही हमारा यहाँ पे भी है। उसको सबको अपने इशारे पे नचाने की आदत थी। वो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं थी। तभी ससुराल वालों ने देखा कि भाई जो मिला है वो तो ठीक है, लेकिन जो घर में बहू आई है उसका स्वभाव तो बिल्कुल विपरीत है। वो आते ही अपनी मालकियत दिखाने लग गई है, मालकिन बनना चाहती है, बहू के रूप में तो रहना ही नहीं चाहती है। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, जिस प्रवेश से तुम आई हो वो तुम्हारा पिता का घर था, और जिस प्रवेश में तुम आई हो ये तुम्हारा पति का घर है। वहाँ तुम्हारे पूरे अधिकार थे, जन्म से ही तुम्हारे अधिकार थे, लेकिन यहाँ तुम्हें अधिकार लेना पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा? ये तुम्हारी सोच पे, सेवा पे और तुम्हारे भाव पे डिपेंड करता है। यहाँ मांगने से नहीं मिलेगा और न ही तुम्हारा कोई अधिकार है यहाँ पे। यहाँ तुम अपने व्यवहार के माध्यम से अपना अधिकार बना सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या क्या करना है ये तुम्हें सोचना है। फिर क्या था, लड़की को इतना ज़्यादा बुरा लगा ये सुन के कि हमारा यहाँ अधिकार नहीं है, और जहाँ अधिकार नहीं है वहाँ हम रहना क्यों पसंद करेंगे। उसे समय नहीं लगा, उसने अपने पिता को फ़ोन करके बोला कि मुझे अभी यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना है। पिता हैरान था कि कल विदाई हुई, आज लेने की बात हो रही है, क्या बात हो गई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, मैं आ रहा हूँ। पिता आया। पिता समझदार था, सभ्य था, संस्कारी था, लेकिन वो संस्कार अपनी बेटी को नहीं दे पाया किसी कारणवश, जिसकी वजह से आज उसको ये दिन देखने पड़ रहे हैं। लेकिन पिता को समझते देर नहीं लगी कि कोई ना कोई ऐसी वजह ज़रूर हो गई है जो शायद हमसे भूल हुई है अपनी बेटी को समझाने में, बताने में, सिखाने में। वहाँ जाते ही जैसे उन्होंने चरण स्पर्श किए अपने समधी जी के, समधन के, और जितने लोग परिवारी थे, तो किसी के चेहरे में कोई खुशी नज़र नहीं आ रही थी। और उन्होंने कहा कि हम बेटी को लेने आए हैं।
तो सब ने खुशी खुशी बोला कि आप अपनी बेटी को ले जाइए, क्योंकि मुझे बहू की ज़रूरत है, मुझे एक मालकिन की ज़रूरत नहीं है जो आते ही, हाँ मालकिन बन सकती है लेकिन उसके लिए इसको कुछ भाव भी तो होने ज़रूरी हैं। सिर्फ अधिकार ही मांगेगी तो कैसे चलेगा। अधिकार लिया नहीं जाता है, अधिकार पाया जाता है। पिता को समझने में बिल्कुल समय नहीं लगा कि मेरी ही बेटी ने कोई ज़रूर अपराध किया है। उसने बिना कुछ वार्तालाप किए अपनी बेटी को लिया और चल दिया वहाँ से। जब घर वापस आया तो बहुत परेशान था कि मैं कैसे इसका हल निकालूं, कैसे अपनी बेटी का घर बसा सकूं, टूटने से रोक सकूं। तभी उन्हें याद आया कि हमारे गुरुजी हैं, हम उनके पास लेके जाते हैं। जब गुरुजी के पास गए तो उन्होंने अपनी बात उनके समक्ष रखी। इसीलिए कहा गया है कि संत महापुरुषों के चरणों में जाने से हमारी हर समस्या का समाधान मिलता है, क्योंकि उन्होंने सब तरह से जिया है, जीवन को देखा है, अनुभव किया है, तो वो हमें हर मुश्किल से निकलने का रास्ता ज़रूर बताते हैं। लेकिन हम अभिमानी लोग होते हैं, हमें लगता है कि जितना हम जानते हैं कोई जानता ही नहीं है। यही हम गलतियां कर जाते हैं कि हमें नहीं आता है तो हमें ज़रूर किसी से सलाह लेनी चाहिए, हमें ज़रूर किसी से पूछना चाहिए कि हमारे जीवन में जो घटित हो रहा है इसका कारण क्या है और इसका सल्यूशन क्या है, हमें क्या करना चाहिए। तभी वो अपने गुरुवर के पास गए, उन्होंने प्रणाम किया, उदास देखा तो गुरुवर ने बोला क्या बात है, बहुत उदास लग रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में ये परेशानी आएगी हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो गुरुजी बोले कि अपने जीवन की परेशानी के बारे में सोचता कौन है, अगर सब सोचने लग जाएं तो जीवन में परेशानी आए ही क्यों। परेशानी आने के बाद उसका हल तो सोचा जा सकता है। क्या परेशानी है हमें सुनाइए। तभी उन्होंने अपनी बेटी का सारा वृतांत सुनाया कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो कार्य आपने बचपन से नहीं किया वो आप अभी भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय की ज़रूरत है, और उससे बोलो कि अगर वो बात मानेगी तो ही कर पाएगी कुछ। तो बोले कि मैं उससे बोलूँगा, मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूँगा, और वो जो करना चाहेगी, वो गलत करना चाहेगी तो मैं नहीं करने दूँगा, क्योंकि मैं पिता हूँ, उसका घर टूटने से बचाना चाहता हूँ। तो उन्होंने एक मंत्र लिख के दिया और बोले कि इसको ले जाके अपनी लड़की के हाथ में रख देना, और उसके हाथ में रख के ये ज़रूर बोलना है कि इस मंत्र को 1 साल तक अपने पास, हमेशा अपने पास रखना है, और कभी कोई कुछ भी कहता है तब भी तुम्हें बिल्कुल शांतिपूर्वक उसका जवाब देना है या शांत रहना है, कुछ गलत नहीं बोलना है। पिता खुश था कि हमारे समस्या का हल मिल गया। घर आके अपनी बेटी से बोला कि बेटी, आज तक मैंने सिर्फ तुम्हें दिया है, तुमसे कुछ लिया नहीं, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहता, तुमसे कुछ लेना चाहता हूँ, वो भी तुम्हारे खातिर, कि तुम्हारे उजड़े हुए घर को जो तुम छोड़ के आई हो उसमें तुम्हें अच्छाइयाँ दिखने लग जाएं, या जो उसमें लोग रहते हैं उन लोगों में तुम्हारे प्रति अच्छाइयाँ दिखने लग जाएं। तो लड़की ने बोला कि पापा मैं ज़रूर करूँगी, आप बताओ जो कर सकती हूँ मैं ज़रूर करूँगी। तो उन्होंने कहा कि बेटा करना कुछ नहीं है, सिर्फ चुप रहना है, और तुम्हारा जो फ़र्ज़ है जो मैं पहले नहीं बता पाया हूँ वो अब बताता हूँ, कि जीवन में कभी भी कोई भी परिस्थिति आए, मौन से बड़ा कोई हथियार नहीं है। तो तुम्हें मौन रहना है और समझना है, अगर गलती से भी गलती होती है तो माफ़ी भी मांगनी है। तो उसने अपने पिता की बात को स्वीकार लिया और चल दी वहाँ से पिता के साथ। जब पिता के साथ आई तो उनके पिता ने सभी से माफ़ी मांगते हुए कहा कि अब हम अपनी बेटी को लेके आए हैं, आपके साथ हमारी बेटी रहना चाहती है। किसी ने ना हाँ बोला ना बोला, बेटी को छोड़ के पिता चला गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। जो जो समझाया था पिता ने, बेटी सारा वही करती थी। सभी का ख्याल रखना टाइम पे, और अपने जो सासू माँ थी उनके भी चरण को दबाना, टाइम पे खाना देना, टाइम पे हर चीज़, दवा पानी जो भी था
पूरी तरह से वो समर्पित होकर करने लगी। अगर कोई उल्टा सीधा भी बोलता तो उसको भी अनसुना कर देती, क्योंकि पिता के वचनों का सवाल था। 1 साल बाद जब पिता आए और बोले कि बेटी कैसी हो, तो वो बहुत खुश थी और बोली कि मैं बहुत अच्छी हूँ पिताजी। तो उन्होंने कहा कि भाई हम अपनी बेटी को लेने आए हैं, रक्षाबंधन है, तो हम चाहते हैं कि हमारी बेटी हमारे साथ चले। उस समय ससुराल वाले सब इतने खुश थे कि उन्हें लगा कि हमारी बहू इतनी अच्छी है, चली जाएगी, घर सूना हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि बेटी को तो लेके जा रहे हो, लेकिन हमारी बहू इस घर को, आंगन को सूना करके जा रही है, इसलिए आपसे निवेदन है कि जितने जल्दी हो सके आप हमें हमारी बहू वापस ले आएं। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। जब पिता लेके जाता है तो रास्ते में पूछते हैं, बेटा कैसा रहा ये सफ़र 1 साल का? तब उसने बोला, पिताजी गलतियां हमारी थी, हमें किसी की समझने की, देखने की, सोचने की, सुनने की आदत नहीं थी। हर जगह हर कोई गलत नहीं होता है, लेकिन मुझे जब लगा कि सब हमारे इशारे पे नाचे तब हम परेशान थे, लेकिन जब हम सबके आदर का, सत्कार का ध्यान रखने लग गए वहीं हम खुश थे। कोई कुछ भी बोलता था, हम बिल्कुल भी किसी की बात का बुरा नहीं मानते थे। पिता खुश था। अब यहाँ पिता हमारा परमात्मा है, यहाँ लड़की का जो स्वभाव है, जो शादी हुई है, वो हम सब एक आत्माएं हैं। हमारी भी एक तरह से देखा जाए तो इस संसार रूपी दूसरे घर में आने के लिए शादी हुई है। भगवान ने, पिता ने हमें भेजा है, लेकिन जो सही तरीके से निर्वाह करके निकल जाते हैं, अनसुना करके अपने कर्तव्यों का पालन करके निकल जाते हैं, वो उस लड़की की तरह एक संत ही होते हैं, महापुरुष ही होते हैं। लेकिन जो चाहते हैं कि सारा राज हमारा होना चाहिए, सारी बातें हमारी सुननी चाहिए, सबको हमारे इशारे पे नाचना चाहिए, वो मूढ़ लोग होते हैं। वो ना तो खुद खुश रह पाते हैं और ना ही उनसे जुड़े लोग भी खुश हो पाते हैं। जब खुद और लोग जुड़े खुश नहीं हो पाते हैं तो हमारा परमपिता तो वैसे ही उदास हो जाता है कि हमने भेजा किस लिए था, इसका घर बसाने के लिए। घर बसाने का मतलब इसको अपने जीवन का लक्ष्य दे के भेजा था कि इसको अपने जीवन का लक्ष्य को सुधारना है, आगे इसका जन्म ना हो, इसके जीवन में कोई घटना ना हो, इसलिए इसको हमने एक शरीर रूपी एक साधन दिया था जो इसने सही इस्तेमाल नहीं किया। फिर वो हमारे जीवन में एक गुरुवर को ढूंढ के लाते हैं सामने। ये बिना गोविंद की कृपा के गुरु भी नहीं आते हैं, और जो रास्ता हमें दिखाते हैं गुरुवर, हम उन्हीं रास्ते पे अगर चलने लग जाते हैं, अगर, क्योंकि हर कोई, ज़्यादा से ज़्यादा देखा है कि गुरुवर को के शरणागत होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाते हैं, लेकिन शरणागति जो ग्रहण करते हैं वो बहुत कम संख्या के लोग होते हैं, लेकिन जो होते हैं उनका जीवन बदल जाता है। तो हमें बहुत सीख मिलती है, दुनिया को देख के मिलती है और हर चीज़ों को देख के मिलती है कि हमारे जीवन में ज़रूरी क्या है, हमें कैसे रहना चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर इतनी सी बात, इतनी सी सोच अगर हमारी बदल जाती है तो सिर्फ हम ही खुश नहीं रहेंगे, हमसे जुड़े जितने भी लोग हैं सब खुश रहेंगे, और हमारे जीवन की यात्रा का लक्ष्य भी क्लियर हो जाएगा कि हमें करना क्या है, हमें करना क्या चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा कर पाए तो समझ लेना कि हमारी जीवन यात्रा बहुत सुखद है। उम्मीद है अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। जय गुरुदेव।